लोक चुनाव नजदीक है, जिसकी तैयारी में सारी पार्टियां लगी हुई हैं और इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी मजबूत है। खास करके राजस्थान में मिली हार के बाद से वहां कांग्रेस और मजबूती से काम कर रही है। लेकिन सवाल है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में बड़े बड़े चेहरे हैं। इसलिए आपको भी बताते हैं किसको किस सीट से चुनाव की चर्चा। देखिए, इस बार राजस्थान विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प था। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी जीतने के बाद सीएम फेस को लेकर कंफ्यूज थी। और अब इस बार ये लोकसभा चुनाव की गहलोत पायलट वसुंधरा राजे बड़े चेहरे को लेकर चर्चा तेज है। सचिन पायलट, सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के चर्चित नेता सचिन पायलट की। खबर है इस बार कांग्रेस दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में मौका दे सकती है, इसलिए सचिन पायलट की सबसे ज्यादा चर्चा है। वो टोंक से विधायक है और पार्टी सचिन पायलट को टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। यानी सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं। वही लोकसभा चुनाव लड़ने की लेकर सचिन पायलट बयान भी दे चुके हैं। एक चैनल की इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे विधानसभा से लड़ने के लिए कहा गया था, मैंने वो किया। मुझे छत्तीसगढ़ का प्रभार सौंपा गया। मैं वहाँ कहाँ पर काम कर रहा हूँ, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि लोकसभा की पार्टी अच्छे से नई शिक्षित प्रेरित युवाओं को मौका देगी। अशोक गहलोत के भी लड़ने की खबर तेज है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि गहलोत को भी पार्टी मौका दे सकती है। गहलोत ऐसे हमेशा से जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में जोधपुर में हुए कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने अशोक गहलोत को ही टिकट देने जाने की मांग की थी और साथ में ये भी कहा था कि अगर अशोक गहलोत टिकट नहीं मिलता तो कह नहीं सकते कौन जीतेगा। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, उनका एक अलग वोट बैंक है, इसलिए बीजेपी लोकसभा में राज्य को भी मौका दे सकती है। झालावाड़ के राज्य को पकड़ मजबूत है और वहां से 5 बार सांसद रह चुकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वसुंधरा को यहां से फिर से टिकट मिल सकता है, यहीं से चुनाव लाए जाए। और कई राज्य झालावाड़ जिले के जलरापाटन सीट से विधायक है, यहाँ से वो इससे पहले बार विधायक बनी। हनुमान बेनीवाल की बात करें तो की जोर तौर से सर्च हो रही है। आरपीएल प्रमुख हनुमान बेनीवाल से एक बार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगा दी थी। अब बारी लोकसभा चुनाव की है। अब इसे विधानसभा चुनाव में खींचकर से जीत दर्ज करने के बाद हनुमान बेनीवाल ने अपनी लोकसभा सदस्यता को इस्तीफा दे दिया। बता दें, उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में नागौर से जीत दर्ज की थी और अब खबरें हैं कि नागौर में हनुमान बेनीवाल फिर से चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फिलहाल इन खबरों के साथ पुष्टि नहीं है, लेकिन ये चर्चा तेज है कि राजस्थान के दिग्गज नेता यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, पार्टी ने मौका दे सकती है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।